नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं और लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, लोन डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो उस मामले में उस लोन कंपनी की क्या राइट है आपको इस तरीके की परेशान करना। जैसे कि आपको बार बार व्हाट्सएप करते हैं, बार बार आपको मैसेजेस करते हैं, बार बार आपको कॉल करते हैं, यही नहीं रुकती है। आप जब लोन लेते हैं तो आपकी लोकेशन, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे एक्सेस कर देते हैं कैमरा। तो यहाँ पे एक्सेस करने के कारण क्या होता है, जब आप किसी भी सिचुएशन में आके लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं 1, 2, 3 महीना, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। जब देखते हैं कि आप इससे भी काम नहीं चला पा रहे हैं, यानी उससे जो काम नहीं बन रहा है, उनका जो पैसा वसूल नहीं हो रहा है, तो आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उस कॉन्टेक्ट लिस्ट से एक एक करके आपकी जितना रिश्तेदार है उस रिश्तेदार से फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या इस रिश्तेदार को यानी कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सेस करके इसका गलत इस्तेमाल करना, क्या इनके पास कोई राइट है या नहीं है, बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सूरज में। स्वागत करता हूं दोस्तों। मैंने लोन रिपेमेंट और लोन कैसे लेते हैं, लोन वालों ने अगर आपकी घर पे आ जाते हैं कंपनी वालों ने, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में वीडियो बनाते रहता हूं। बने रहे वीडियो पर। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपने किसी भी कारण आप लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं या तो लोन देने के लिए आपके पास सामर्थ्य नहीं है, तो आपको इस मामले में क्या करना चाहिए, मैं एक उदाहरण के साथ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि एनबीएफसी कंपनी तो बहुत है, कुछ ऐसे कंपनी होता है जो अगर आप लोन को रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। उससे सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे मोबीक्विक से एक बंदा लोन लिया है जो मेरा रिलेटिव है, जिसमें वहाँ पे 80,000 रुपीज़ उसकी जो पेंडिंग है, यानी 2 लाख रुपए का लोन था और 80,000 रुपीज़ यहाँ पे बचा हुआ राशि था। तो उस बचा हुआ राशि में क्या हुआ, एक महीना यानी नहीं, एक दिन अगर उसे डिले कर दिया, अभी भी उसका डिले चल रहा है, तो पर डे कितना रुपया यहाँ पे चार्जेस लगता है पता है? कितना रुपया लगाया जाता है पेनाल्टी? 1200 रुपये। 80,000 में पर डे 1200 रुपये है, तो आप गुना कर सकते हैं 30 से, यानी 30 दिन का महीना होता है, तो एक महीना में 30,000 और यहाँ पे कम से कम 6,000, तो 36,000 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे पेनाल्टी के तौर पे यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो 4 महीने में यहाँ पे हो जाएगा 1,20,30,000 रुपये। दोस्तों, ये क्या संभव है? कोई एक आम आदमी जो किसी भी कारण इसे लोन लेना पड़ता है और उस लोन की राशि को चुका नहीं पा रहा है, और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर डे अगर उसे 1200 रुपया यहाँ पे लगाया जाता है, तो क्या वो कभी भी इसे दे पाएगा या देने की कोशिश करेगा? तो आपकी जवाब बिल्कुल हाँ होगा, कभी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे आप लोगों की कुछ सवाल है, उस सवाल के बारे में बात करेंगे। और रही बात, अगर अपनी एनबीएफसी अलावा अगर अपनी किसी प्राइवेट बैंक से या सरकारी बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद या तो होम लोन लेते हैं, और होम लोन लेने के बाद अगर आपने एक मकान बना लेते हैं और उस मकान की तड़कता भड़कता एक पार्टी देके उस मकान की यहाँ पे उद्বোधन करते हैं, ठीक है, जो जिसे कहते हैं कि अब घर में रहने लगी, और 6 से 8 महीना यानी साल भर यहाँ पे ईएमआई भरने के बाद आपके पास वो नौकरी भी नहीं है कि उसका ईएमआई भर पाए, तो आपको 3 से 6 महीने तक की यहाँ पे टाइमिंग देता है, नोटिस देता है। सरकारी बैंक होता है, जो प्राइवेट बैंक होता है उसके नियम अनुसार। उसके बाद जब आप पे नहीं कर पाते हैं तो बार बार आपकी घर पे बैंक वालों ने आते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात पॉइंट करना कि लोगों को अच्छा नहीं लगता, यही उसकी एक ऐसे सोर्सेस है जो आपसे पैसा वसूल करने का। क्योंकि जब एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते हैं, अगर आप लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त क्या करते हैं, आप इससे जो है इसे परमिशन देता है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की, आपकी फाइल की, ठीक है। उसके बाद आपका नंबर उसके पास रहता है, तो आपको परेशान करते हैं, कभी वकील बन के, तो कभी जज बन के, तो कभी पुलिस बन के, ठीक है। तो एक ही आदमी अलग अलग तरीके से आपसे बात करते हैं कि आपको किसी भी तरीके से पैसा को वसूल किया जाए। लेकिन ऐसा में क्या होता है कि लोग परेशान हो जाता है। अगर उस परेशानी से बचना है तो इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि एक दिन में 10 से 20 बार 30 बार आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, और आपको दिमाग जो है यहाँ पे चकरा देता है, घुमा देता है कि आपको बार बार परेशान किया जा रहा है और आप एकदम डिप्रेशन में चला गए हैं।
तो अगर आप इस परेशानी की से बाहर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी फ़ोन को जो अननोन नंबर है सबको ब्लॉक करना है, यानी आप सेटिंग करो अननोन नंबर ब्लॉक। तो कोई भी अगर अननोन नंबर आते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कट जाएगा और आपके पास फ़ोन भी नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे कोई भी राइट नहीं है कि वो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है किसी के पास यहाँ पे फ़ोन करके हरासमेंट करे कि ये बंदा पैसा नहीं दिया है। अगर आप इसे कोर्ट में जाके या तो आप क्रोम में जाइए और नॉन यहाँ पे साइड है कि जो कोर्ट की साइड है नॉन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इस तरीके से एक साइड में शायद वीडियो बना रखा हूँ, मुझे याद नहीं है उतना। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोर्ट पर यहाँ पे अपना कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद आप ये बताओ कि मेरा फ़ोन को हैक किया गया है और इस फ़ोन को हैक करने के कारण मेरा अलग अलग रिश्तेदारों से अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपने केस करते हैं तो आपका जो यहाँ पे चीज़ जो आपको परेशान कर रहा है ये परेशान करना बंद हो जाएगा। और एक चीज़ बताऊँ कि अगर अपने क्रेडिट भी ट्रू बैलेंस इस वगैरह जो NBFC कंपनी है छोटा मोटा जो RBI रजिस्टर्ड है उस कंपनी से अगर आप लोन लेते हैं और लोन की EMI आपको पता है कुछ दिन पहले से जो आपकी EMI आएगा और ड्यू डेट आएगा तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि यार अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपको कुछ दिन पहले से आपको यहाँ पे एक मेल करना है और कंपनी को बताना है कि अभी फ़िलहाल 1 से 2 महीने पैसों को यहाँ पे मैं पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जैसे आप यहाँ पे नोटिस दे देंगे तो आपको 1 से 2 महीने तक आपको कुछ भी नहीं बोलेगा कि आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप भी टाइम ले सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे सवाल यहाँ पे लेकर आया है कि अगर आपकी क्रेडिट स्कोर जो है यहाँ पे ख़राब होगा या नहीं, ये आपने पूछा है, तो बिल्कुल आपकी क्रेडिट स्कोर खराब होगा। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि हाई लेवल यानी अच्छा से अच्छा का मतलब होता है कि 900। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर खराब होता है तो नीचे आ जाता है 300 में। तो ऐसे में अगर आपकी 300 और 900 में क्या डिफरेंस है, 300 से 600 700 में क्या होता है कि आप जो भी लोन लेने जाते हैं जहाँ पे भी और उसकी लोन की जैसे 8,000 रुपये लोन लेते हैं कहीं भी और आपको शायद 3 महीने में अगर देना पड़ता है 3 से 3,500 रुपये। लेकिन उसी मामले में जिसके पास 900 क्रेडिट स्कोर है, क्रेडिट स्कोर होता क्या है कि जब आप अच्छा से अच्छा यहाँ पे जहाँ से भी लोन लेते हैं उस लोन की रिपेमेंट टाइम बाय टाइम क्या है, टाइम से पहले क्या है, आप का कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आपने खराब किया है। तो ऐसे में आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छा होने के कारण उनके भरोसा हो जाता है। जब आप लोन को पे नहीं करते हैं तो पे ना करने के कारण क्या होता है कि आपका जो लोन कंपनी है वो NBFC कंपनी है और NBFC RBI से रजिस्टर्ड होता है और RBI से रजिस्टर होने के कारण उसके पास एक पावर होता है सिविल ब्यूरो में इसे रिपोर्ट करना। अगर आपसे कोई पैसा यहाँ पे लोन की तरफ लेते हैं, लोन देते हैं और लोन वो बंदा सामने वाला बंदा अगर पैसा पे नहीं करते हैं तो आपको ये राइट होता है कि उसका सिविल को ख़राब कर देना, इससे अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सिविल ब्यूरो पे यहाँ पे रिपोर्ट कर देता है कि ये बंदा जो है बिल्कुल सही नहीं है, लोन लेने के बाद इसे पे नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आगे जो भी कंपनी इसे लोन देना चाहेगा तो एक बार देखेगा, इसका सिविल स्कोर को चेक करेगा कि बंदा किस तरीके से और जिसी से भी लोन लिया है तो लोन की रिपेमेंट सही तरीके से किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे इसका यही पावर होता है। तो आपकी सिविल स्कोर खराब होगा और अगर आपका सिविल स्कोर खराब होगा तो बाद में जब भी किसी से भी लोन लेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, नहीं देगा कोई भी, ठीक है। क्या मेरा क्रेडिट स्कोर हमेशा के लिए खराब हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर यहाँ पे देखिए, अगर आप कुछ टाइम तक कि आपके सिविल स्कोर खराब रहता है, फिर 2 से 3 साल के बाद फिर से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। पेनल्टी और ब्याज की जो बढ़ोतरी है ये होगा या नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे दूसरा बड़ा और एक असर है NBFC आपके लेट पेमेंट के लिए पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज वसूल कर सकती है, जैसे मैंने पहले बताया था। ये आपकी वित्तीय स्थिति और खराब कर सकता है, ठीक है। आप जो है इसका मतलब मुझे ज़्यादा पैसे चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको जब लोन लेते हैं, लोन की रिपेमेंट नहीं करते, ड्यू कर देते हैं तो आपको पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगा यार। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी से 100 रुपया लो तो उसके टाइम से पहले, नहीं तो अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे बता दो। सेम टू सेम इसकी तरह भी होता है, अगर उस टाइम में नहीं दे पाया तो कभी भी कुछ महीने के बाद भी उसकी पैसा उसे रिटर्न कर दो। ऐसे में क्या होता है कि आपकी व्यवहार बना रहता है, थोड़ी देर के लिए ख़राब होता है लेकिन बाद में
ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे कानूनी कार्रवाई का खतरा क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लंबे समय तक लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो एनबीएफसी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। उस मामले में अगर आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की लोन लेते हैं तो उस मामले में आपकी कानूनी कार्रवाई होता है। अगर करता भी है और आप 2-4 लाख रुपए लोन लिए हैं, भर नहीं पा रहे हैं, तो आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं। ये कोर्ट में ही सेटलमेंट हो जाता है, बाहर ही हो जाता है, ठीक है। सिर्फ आपको करने के लिए आपके पैसों को यहाँ पे इकट्ठा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करता है वो कंपनी की कोई ऐसे मतलब झगड़ा करने की मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके से मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस अमाउंट मेरे आ जाए, बस इतना ही है। क्योंकि केस करने के बाद उसके पैसा तो रिटर्न नहीं आता है, तो जिस कारण वो भी नहीं चाहता है कि मेरा जो कस्टमर है, ठीक है, तो उसका केस मैं कोर्ट में ले जाऊं, फिर कोर्ट में भी मेरा खर्चा होगा और जो रिकवरी एजेंट होता है उनका खर्चा होता है। और रिकवरी एजेंट क्या करता है कि आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये यहाँ पे ड्यू है, तो 50,000 जैसे वसूल कर देगा तो उन्हें जो है यहाँ पे 20 से 30,000 रुपये मिल जाएगा। और आधा मान लीजिए, आधा ही कंपनी को मिलेगा, आधा उनको मिलेगा। तो कुछ ऐसे परसेंट होता है, उनके हिसाब अलग होते हैं। तो आप लोग उसमें एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोन लेना तो आसान है, लेकिन लोन को चुकाना सबसे आपको समझदारी का काम होता है। इससे केवल ना कि आपकी जो सिविल स्कोर खराब होता है, बल्कि आपकी रिपोर्ट भी खराब होता है और आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलता है। जब आपको लोन मिलता है तो आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ कि एनबीएफसी कंपनी से लोन लेने के बाद अगर आपने रिपेमेंट नहीं करते हैं तो आपको परेशानी तो होना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको ब्याज भी लगता है, पेनल्टी चार्जेस भी ज़्यादा लगता है और कई सालों तक आपकी लोन भी यहाँ पे कहीं से भी आपको नहीं मिलता है। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।